अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वाई डज़ द मार्केट फॉलो द प्राइस एक्शन। मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो क्यों करती है? बड़ा अजीब सा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और इस सवाल के जवाब लेने के लिए, जवाब को समझने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। शायद उस मेरे वो दोस्त जो नए आए हुए हैं उन्हें आज के इस ट्यूटोरियल की समझ ना आ सके, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा सकूं कि मार्केट प्राइस एक्शन पे अमल क्यों करती है। मार्केट वैसे जो आम तरतीब होनी चाहिए वो किसी भी करेंसी के मार्केट में किसी के चीज़ का जो रेट होता है उस रेट के अंदर प्राइस एक्शन की इम्पोर्टेंट नहीं होती, अहमियत नहीं होती। मार्केट के अंदर आप कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, लाइक कोई सब्ज़ी बेच रहे होते हैं, लाइक आप आटा, कपड़े, दाने, गंदम, चना, कोई चीज़ भी काम कर रहे होते हैं, उस चीज़ के मार्केट एक दिन ऊपर जाती है, एक दिन नीचे आती है। तो अगर हम कैंडल्स के हिसाब से देखें, पर डे के हिसाब से देखें, तो मार्केट के अंदर हमें पर डे के हिसाब से मार्केट का ऊपर जाना या नीचे जाना, इसके अंदर भी कैंडल्स बनेंगी, बड़ी अजीब अजीब सी कैंडल्स बनेंगी। मार्केट में हमारी इंगल्फिंग भी बनेगी, मार्केट के अंदर हमारा हैमर भी बनेगा, मार्केट के अंदर हमारी डोजी भी बनेगी, मार्केट के अंदर हमारे तमाम पैटर्न बनेंगे, मार्केट के अंदर हमारा प्राइस एक्शन से चलेगी। लेकिन हमारा जो मार्केट है, मार्केट प्राइस एक्शन पे, हमारा जो आम बिजनेस है इसके अंदर मार्केट प्राइस एक्शन पे अमल कम करती है। सबसे पहली चीज़ कि हमें ये इस बात को समझना होगा कि मार्केट प्राइस एक्शन चीज़ क्या है। प्राइस एक्शन एक कैलकुलेशन है, इंडिकेटर्स एक कैलकुलेशन है, जिस कैलकुलेशन की मद में कोई 28 दिनों पे, कोई 20 दिनों पे, कोई 2 दिनों पे, कोई 20 दिनों पे एक कैलकुलेशन की जाती है और उस पर मार्केट का आइडिया लिया जाता है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। उसके एक तो मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन पे उस आइडिया को बोलते हैं जिसमें इंडिकेटर इंस्टॉल होते हैं, जिसमें मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, मार्केट के प्राइस एक्शन पे मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न बनते हैं, कुछ रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, कुछ मार्केट के अंदर कंटिन्यूस ट्रेंड पैटर्न बनते हैं। तो एक तो कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास जो मार्केट है, मार्केट में हमें आसानी रहती है। दूसरे हम लोग जो काम करते हैं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा ट्रेडर होगा जो ट्रेडर मार्केट को देखने के अलावा, मार्केट को समझने के अलावा मार्केट पे ट्रेड लगाएगा। तो जब प्राइस एक्शन पे मार्केट में बात होती है तो मार्केट में एक रूल बन जाता है, एक कानून बन जाता है, मार्केट में एक समझ आ जाती है एक्सपीरियंस लोगों को। लाइक एक हैमर बना है, एक इंगल्फिंग बनी है, मैं मार्केट में देखता हूँ इस जगह पे मार्केट के अंदर हैमर बना है। जैसे ही ये कैंडल ख़त्म होगी पूरी दुनिया के ट्रेडर देखेंगे, जो ट्रेडर सेल की ट्रेड लगाना चाहेंगे वो समझ लेंगे कि मार्केट के अंदर अब हैमर बन चुका है, मार्केट के अंदर अब ऊपर जाने के चांस हैं, मार्केट के अंदर डाउन जाने का डाउन ट्रेंड तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और जिन लोगों ने सेल लगानी भी हुई तो वो कोशिश करेंगे कि सेल को ख़त्म करके बाई लगा लेंगे। वैसे तो मार्केट 50% ऊपर जाती है, 50% नीचे आने के चांस होते हैं, लेकिन जिस टाइम पे हैमर बन जाती है, लोगों को समझ आ जाती है, उस टाइम पे बिगिनर्स लोगों के अलावा 80% लोग समझते हैं और मार्केट के प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। तो अगर मार्केट ने ऊपर नहीं भी जाना होता तो मार्केट के अंदर मार्केट लोगों के बायर्स की ज़्यादती की वजह से, लोगों की ज़्यादा ख़रीदारी की वजह से मार्केट ऊपर जाती है और इस वजह से मार्केट के अंदर मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करती है। असल में मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करती, ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। और जिस टाइम पे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं उस टाइम पे मार्केट उन प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जब बायर ज़्यादा पड़ते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिक बाई में चली जाती है। हमारे पास एक समझा जाता है, एक्सपीरियंस लोगों के अंदर एक चीज़ समझी जाती है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलती है। वजह यह होती है कि जब सपोर्ट पे जाती है तो जो दुनिया में ज़्यादा ट्रेडर्स हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं वो उस टाइम पे ट्रेड्स को या इन हो जाते हैं या ट्रेड से निकल जाते हैं। जब एक टाइम पे एक कानून बन जाता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं उनका ख्याल ये होता है कि मार्केट के अंदर अगर इस पॉइंट पे मार्केट जाएगी, मार्केट सपोर्ट को टच करेगी या रेजिस्टेंस को टच करेगी, तो उस टाइम के ऊपर मार्केट में
मार्केट इस तरतीब से चलेगी, सपोर्ट को टकराने के बाद मार्केट रिवर्स होगी या रेजिस्टेंस से टकराने के बाद मार्केट दोबारा रिवर्स होगी। तो उस टाइम पे ज़्यादा जो बायर्स होते हैं या ज़्यादा सेलर्स होते हैं वो मार्केट से निकल जाते हैं, या जो नहीं निकलते जिनकी बाई की ट्रेड लगी हुई होती है, मार्केट रेजिस्टेंस से टकराकर बैक आना होता है, डाउन आना होता है, तो जो इनकी बाई की ट्रेड्स होती हैं वो क्लोज़ कर देते हैं, और जिनकी सेल की ट्रेड्स होती हैं जिन्होंने लगानी होती है वो लगा लेते हैं। तो इस वजह से मार्केट सेल में आ जाती है। तो मार्केट में एक जो समझ है, इंडिकेटर्स की समझ है, या प्राइस एक्शन या रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ है, या जो हमारे पास पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स की जो समझ है, उसमें सबसे बड़ी वजह कि मार्केट फॉलो करती है कि एक टाइम पे इकट्ठे दुनिया में शायद 1000 बंदा फॉलो कर रहा हो, तो 1000 बंदा अगर एक एक स्टैंडर्ड लॉट भी मार्केट के अंदर से क्लोज करता है या लगाता है, तो मार्केट के अंदर 1000 स्टैंडर्ड लॉट्स पे मार्केट उस तरफ चली जाएगी जिस तरफ 1000 स्टैंडर्ड लॉट्स लगाने वाले लोग होंगे। तो अभी जो लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन की इम्पॉर्टेंट है, तो प्राइस एक्शन की सबसे बड़ी वजह यह है कि इकट्ठे बायर और सेलर पड़ जाते हैं। तो एक टाइम पे वो लोग, चाहे पाकिस्तानी होंगे, चाहे इंडियंस होंगे, चाहे यूएसए वाले होंगे, चाहे यूके वाले होंगे, चाहे अफ्रीका वाले होंगे, चाहे चाइना वाले होंगे, तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं, जो पैटर्न को समझते हैं, वो एक टाइम पे इकट्ठी ट्रेड लगाएंगे। और जब वो एक टाइम पे इकट्ठी ट्रेड्स लगाएंगे या एक टाइम पे इकट्ठी ट्रेड से निकलेंगे, तो मार्केट उनके ऊपर, उनके पीछे चली जाती है, वो मार्केट को एक तरफ धकेल देते हैं। ये बड़ी वजह है कि मार्केट प्राइस एक्शन पे चली जाती है। वैसे इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन पे इतना ज़्यादा मार्केट ने पीछे नहीं जाना होता। लाइक 10 पे 20 पे हमारा आइडिया है कि मार्केट में मार्केट प्राइस एक्शन पे चलेगी। एक कैलकुलेशन की जाती है, कुछ दिनों की जाती है, कुछ महीनों की जाती है, कुछ घंटों की जाती है, या कुछ मिनट्स की जाती है। तो उस कैलकुलेशन के अंदर आइडिया होता है, उस आइडिया को हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स और पक्का कर देते हैं जब वो इकट्ठे बायर पढ़ते हैं या इकट्ठे सेलर पढ़ते हैं। तो मार्केट बज़ाहिर जो प्राइस एक्शन पे चलती है वो इस वजह से चलती है कि मार्केट के अंदर हमारे पास जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो एक तरफ ट्रेड्स लगा लेते हैं, दूसरी तरफ की ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं। तो एक तरफ जब बायर पढ़ते हैं मार्केट बाई में चले जाती है, जब सेलर पढ़ते हैं मार्केट सेल में चली जाती है। कोई और सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।